किताब कहती है कि मूर्ति पूजा ये ज्यादा जघन्य अपराध है बलात्कार से, यानी बलात्कार कम अपराध है, मूर्ति पूजा ज्यादा अपराध है, उस किताब को कभी किसी जलाने की हिम्मत नहीं पड़ती, उस किताब के ऊपर कभी समीक्षा भी नहीं होती। जिस किताब को पढ़ के भारत में करोड़ों लोगों का नरसंहार हो चुका है, उस किताब को कभी पढ़ा ही नहीं जाता, कभी उसको किसी की हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है, एक उसका पन्ना फाड़ने की हिम्मत नहीं है। लेकिन ओट जीवी नोट जीवी सत्ता जीवी नेताओं ने भारत के धर्म ग्रंथों का इतना अपमान किया है, पूरी दुनिया में थू थू हो रही है। आप जरा सोचिए, पूरी दुनिया में मैसेज क्या जा रहा होगा। जिन देशों में मनुस्मृति को एक आइडियल ग्रंथ माना गया, चाहे वर्मा हो, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, जावा हो, मिस्र हो, पर्शिया हो, ग्रीस हो, रोमन हो, जिन देशों का संविधान मनुस्मृति को पढ़ के बनाया गया, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान, जर्मनी, अफ्रीका, फ्रांस, जब उस देश के लोग ये पढ़ते होंगे या वीडियो देखते होंगे कि भारत के अंदर मनुस्मृति को जलाया जा रहा है, तो मुझे लगता है हंसते होंगे। यहाँ के लोगों पे हंसते होते हैं, कितने बेवकूफ़ हैं, कितने। अच्छा, दिक्कत कहाँ से हुई है? मनुस्मृति में श्लोकों में अंतर है, इसलिए कौन सी मनुस्मृति असली है, कौन सी नकली है, इस पर एक समस्या है। क्योंकि मनुस्मृति का हर व्यक्ति ने अपने अपने हिसाब से लिखा। जैसे भगवत गीता की बहुत सारी व्याख्या हुई है। भगवत गीता पे एक व्याख्या महात्मा गांधी ने किया, भगवत गीता पे एक व्याख्या अब्दुल कलाम ने किया, भगवत गीता की एक व्याख्या महर्षि अरविंदो ने किया, भगवत गीता की एक व्याख्या ओशो ने किया है। सबसे जो बड़ी व्याख्या किया ओशो ने किया। ओशो का तो पूरा 8 वॉल्यूम का पूरा भगवत गीता पे ही, भागवत पे ही पूरा है, उनका है, अपनी पुस्तक है। ऐसे मनुस्मृति के बारे में भी अलग अलग लोगों ने अपनी व्याख्या किया, और जिस हिसाब से कुछ मनुस्मृति में 2500 श्लोक पाए जाते हैं, कुछ मनुस्मृति में 2684 श्लोक पाए जाते हैं, कुछ मनुस्मृति में 2964 श्लोक पाए जाते हैं। यानी मनुस्मृति में टोटल अगर आप देखिए तो 2500 से 3000 श्लोक पाए जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मिक्सिंग हुई है। वो किस समय मिक्सिंग हुई भगवान जाने। अंग्रेजों के ज़माने में मिक्सिंग हुई, मुगल काल में मिक्सिंग हुई, या मुगल काल अंग्रेजों के पहले मिक्सिंग हो गई थी, या बौद्ध काल में मिक्सिंग हुई, अशोक के समय में मिक्सिंग हुई मनुस्मृति में, या चाणक्य के समय में मनुस्मृति हुई, ये शोध का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं मिक्सिंग हुई है, क्योंकि जैसे भगवत गीता के श्लोक फिक्स है, रामायण के, वाल्मीकि रामायण के श्लोक फिक्स है, रामचरितमानस की चौपाइयाँ फिक्स है, हाँ भाई इतनी चौपाइयाँ हैं, इतने श्लोक हैं। वैसा मनुस्मृति में नहीं है। मनुस्मृति में 2500 से 3000 श्लोक पाए जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं मिक्सिंग हो सकती है। और एक बात आप सोचिए, जो भगवान मनु ये कहते हैं जन्म के आधार पे सब लोग शूद्र होते हैं और कर्म के आधार पे उनका वर्ण डिसाइड होगा, जो भगवान मनु धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसकी व्याख्या करते हैं, जो पहली बार कहते हैं सबको शिक्षित